नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रवण कुमार पांडे हाज़िर हूँ आपके साथ आज का ये हेलो लर्नर प्रोग्राम लेके, जो हम हर रविवार को 11 बजे से 11:30 बजे के बीच में अपने विद्यार्थियों के साथ ऑर्गेनाइज करते हैं। उनकी समस्याओं पे बात करने के लिए, उनके प्रश्नों का जवाब देने के लिए और उन्हें किसी भी तरह की कोई और दिक्कतें ना आए, इन बातों को समझने के लिए और उनसे मौका होता है। मित्रों, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय करीब 280 तरह के कार्यक्रम आप लोगों को प्रदान करता है, पढ़ने की सुविधा प्रदान करती है 280 विषय में, और जिनमें से बहुत से ऐसे कार्यक्रम हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में बहुत लोकप्रिय हैं और बहुत प्रोफेशनल हैं, जिनमें जॉब की बहुत अपॉर्चुनिटीज होती है। आज हम बात करने वाले हैं कृषि क्षेत्र के लिए। कृषि क्षेत्र में जो कार्यक्रम हैं, उनके जरिए हम कैसे रोज़गार परक शिक्षा प्राप्त कर पाएँ और अपना खुद का रोज़गार इस्टेब्लिश कर सकें, या हम कोई और रोज़गार के लिए या जॉब के लिए किसी जगह पे आवेदन कर सकें, इन विषयों पे हमें बात करनी है। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की जो कार्यक्रम है वो 4 कैटेगरी के होते हैं। एक होता है सर्टिफिकेट स्तर का कार्यक्रम, दूसरा डिप्लोमा पीजी डिप्लोमा स्तर का कार्यक्रम, तीसरा स्नातक स्तर के कार्यक्रम और चौथे पर स्नातक स्तर और उनसे ऊंचे के कार्यक्रम। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि अगर आप इन चारों कार्यक्रम कैटेगरीज में देखें तो कृषि क्षेत्र के लिए, जैसा कि आप जानते हैं, इग्नू बिना किसी जो इसकी अप्रूवल अथॉरिटी है उसके अप्रूवल के बिना किसी भी कार्यक्रम को अपने हाथ नहीं ले पाती है, ना लेती है। केंद्रीय विश्वविद्यालय होने के नाते पूरी वैधानिक कार्यवाहियों के बाद ही कोई कार्यक्रम लॉन्च होता है। तो ऐसे में अभी हमको स्नातक स्तर के कार्यक्रमों की, जैसे कि बीएससी एजी वगैरह की परमिशन आयोग से, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च से नहीं मिली है, जो उसकी अप्रूवल अथॉरिटी है, तो वो मिलेगी तो उसको करेंगे। लेकिन बहुत से डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कार्यक्रम कृषि के क्षेत्र में आयोजित किए गए हैं और हम उनके बारे में आज बात करने वाले हैं। अगर हम डिप्लोमा स्तर के कार्यक्रमों की बात करें तो सबसे नवीनतम कार्यक्रम जो इस समय लॉन्च किया गया है, डिप्लोमा इन हॉर्टिकल्चर है। डिप्लोमा इन हॉर्टिकल्चर एक ऐसा शानदार प्रोग्राम है जो हमें हॉर्टिकल्चर के लिए आपको 4 साल की जो स्नातक स्तर डिग्री प्राप्त करनी पड़ती है और उसके बाद आप हॉर्टिकल्चर के विशेषज्ञ के तौर पे काम कर पाते हैं। लेकिन डिप्लोमा इन हॉर्टिकल्चर 1 साल का प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम के जरिए आप विभिन्न कंपोनेंट में कैसे बगीचे लगाए जाते हैं, कैसे पेड़ पौधों को मैनेज किया जाता है, जैसे कैसे सब्जी उगाया जा सकता है, अर्बन हॉर्टिकल्चर के बारे में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाता है, ऑर्गेनिक हॉर्टिकल्चर के बारे में आपको उसमें बताया जाता है, और साथ ही साथ एक बेहतरीन गार्डन डिज़ाइनर डेवलपर के रूप में आप अपने करियर को भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। एक हॉर्टिकल्चर कंसल्टेंट के रूप में आप अपने करियर को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। गाँव में, देहात में, जहाँ पे भी होती है, आप हॉर्टिकल्चर के विशेषज्ञ के तौर पे काम कर सकते हैं। प्राइवेट कंपनियां बहुत सी हैं जो बीज और इस तरह के बिजनेस करते हैं, सीड बेचती हैं। तो ऐसे बढ़िया हॉर्टिकल्चर जो वेजिटेबल सीड प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैं, वेजिटेबल मार्केटिंग करते हैं, उनमें आप अपनी जॉब को पा सकते हैं। बहुत प्रॉस्पेक्ट है, बहुत संभावनाएं हैं और कोविड-19 के बाद जो है हॉर्टिकल्चर एक्सपर्ट के तौर पे आप अपने करियर को बना सकते हैं। इसी तरह से डिप्लोमा इन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, DVAPFV, ये कोड है प्रोग्राम का, डिप्लोमा इन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। ये प्रोडक्ट का डिप्लोमा भी बहुत ही कायदे का है। आप देख रहे हैं कि आलू जो है वो अगर बहुत सस्ता हो जाता है, चिप्स कंपनियां चिप्स बनाती हैं, वही आलू 10 गुना ज़्यादा रेट पे हमारे सामने उपलब्ध हो पाता है। तो
ऐसे में जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट हैं, जो भविष्य में आपको देख रहे हैं कि बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स आने वाले हैं जिनमें मतलब आप प्रोसेस्ड प्रोडक्ट कहते हैं, जिनको प्रसंस्कृत उत्पाद कहते हैं। ऐसे आप देखें तो आंवला के बहुत से प्रोडक्ट आते हैं, जैम, जेली, जूस बहुत से होते हैं। जूस, आंवला जूस आजकल बहुत मार्केट में है। तो इस तरह के प्रोडक्ट बनाने की और इनको आप संरक्षित करने की, इनकी तौर तरीक़ों के एक्सपर्ट के रूप में आप अपना करियर डेवलप कर सकते हैं और प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में अपने जॉब को सुनिश्चित कर सकते हैं। और एक बहुत ही डिमांडिंग और बहुत बढ़िया प्रोग्राम इग्नू के पास और है, जिसे हम डिप्लोमा इन डेयरी टेक्नोलॉजी कहते हैं। ये प्रोग्राम बहुत ही प्रोफेशनल है, जिसमें आप दुग्ध पदार्थों से बने प्रोडक्ट्स के बारे में और दुग्ध व्यवसाय को कैसे मैनेज करें, इनके बारे में आपको विस्तार से सिखाया जाता है। और ये सारे प्रोग्राम्स बहुत कम रेट पे आपको ऑफ़र किए जाते हैं, आप आराम से कर सकते हैं। बहुत से विद्यार्थी जो इन्वायरमेंटल साइंस वगैरह में अभी पढ़ाई कर रहे थे, वो करियर बनाना चाहते हैं इन्वायरमेंट साइंस में, या आप करें तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इन्वायरमेंटल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक बेहतरीन कार्यक्रम है, जो बहुत ही डिमांडिंग प्रोग्राम है इग्नू का। काफ़ी अच्छा इनरोलमेंट उनमें जनरेट होता है और आप भी वो प्रोग्राम कर सकते हैं। इसी के साथ पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन क्लाइमेट चेंज, अगर आप क्लाइमेट चेंज के पढ़ने वाले, कृषि पे पढ़ने वाले प्रभावों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं आप विस्तार से, तो आप ये प्रोग्राम आपके लिए ही बना है। एक और बेहतरीन एक क्वालिटी कंट्रोल के सिस्टम में, फूड प्रोडक्ट का क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम में बहुत जॉब की प्रॉस्पेक्ट्स उभर के आ रही हैं। और ऐसे में बहुत से विद्यार्थी को एक क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर के तौर पे करियर बनाने की ज़रूरत है, या जो काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में उनके पास डिग्री नहीं है, ऐसे लोगों के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट PGDFSQM एक प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम भी आपको ऑन ऑफर है और आप लोग इसको भी एडमिशन इसमें भी ले सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि डाइटिशियन के तौर पे हमें करियर बनाना है, डाइटिशियन के तौर पे हमको अपने करियर को देख रहे हैं, या फूड सेफ्टी के, फूड सर्विस मैनेजमेंट के रूप में अपने करियर को डेवलप करना चाहते हैं कि क्षेत्र में अपने को कर सकते हैं। तो MSc डाइटिशियन, डाइटेटरी एंड फूड सेफ्टी फूड सर्विस मैनेजमेंट एक प्रोग्राम है, जिसे MSc फूड साइंस कहते हैं। ये मास्टर स्तर का कार्यक्रम है, जो हमारे विद्यार्थी जो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो लोग भी इसको कर सकते हैं। साइंस के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग कर सकते हैं। होम साइंस से जो स्नातक हैं वो सभी लोग इनको कर सकते हैं। इनकी कुछ शर्तें हैं एडमिशन के लिए, वो आपको देखना पड़ेगा। इनके अलावा एक और प्रोग्राम देखिए, अभी एग्रीकल्चर मार्केटिंग, अभी आप देख रहे थे कि तमाम कृषि के 3 कानून बने थे जो अब कृषि मंडियों के लिए बने थे, और उन पर कितना बवाल हुआ। और उनके आप ये जानिए कि आने वाले समय में एग्रीकल्चर मार्केटिंग और एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट एक बड़ा प्रोजेक्ट है। उसमें लोग MBA करके ऐसे प्रोजेक्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं। और प्राइवेट कंपनियां जैसे आप देखते हैं रिलायंस फ्रेश और तमाम कंपनियां जो हैं वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए बाहर आ रही हैं। ऐसे लोगों को क्वालिफाइड पर्सनल्स चाहिए। और MBA अगर आप एग्री बिजनेस मैनेजमेंट से करने जाते हैं तो एक बड़ा प्रोग्राम है और 2-2.5 साल का आपका समय लगता है, कहीं जाके करना पड़ता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय PGDAB पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एग्री बिजनेस करके एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसे करके आप एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट की मार्केटिंग में आप उतर सकते हैं, आप उसके मैनेजर तक की पद को प्राप्त कर सकते हैं। ये कुछ प्रोग्राम थे, हमने आपको बताया। कुछ कृषि क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को होता है कि हम कुछ ऐसे प्रोग्राम्स करेंगे जिसके ज़रिए हम भविष्य में अपने ज्ञान को बढ़ा सकें। कृषि के क्षेत्र में बनने वाले कानूनों और पॉलिसीज़ के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन एग्रीकल्चर पॉलिसी एक बेहतरीन प्रोग्राम है ऐसे लोगों के लिए, वो भी ऑन ऑफर है। गांव की बच्चियां
या एग्रीकल्चर कम्युनिटी में जो गांव में रहते हैं और वो आगे की पढ़ाई इंटर बाद नहीं कर पा रहे हैं, तो सर्टिफिकेट इन फूड एंड न्यूट्रिशन, सर्टिफिकेट इन बिजनेस स्किल, सर्टिफिकेट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, सर्टिफिकेट इन पोल्ट्री फार्मिंग और सर्टिफिकेट इन बी कीपिंग, ये 5 सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स हैं जो आपके लिए ही बने हैं और आप अच्छे से इनको कर सकें। इसीलिए इन सारे कार्यक्रमों की एक अच्छी आपको रेंज मिल जाती है सर्टिफिकेट प्रोग्राम की। तो इन कार्यक्रमों को भी ऑन ऑफर आप कर सकते हैं। आने वाले जुलाई 2022 सत्र हेतु ये एडमिशन का लिंक जब खुलेगा तो हम इन कार्यक्रमों को आप एग्रीकल्चर के क्षेत्र में चाहें तो आप इनकी पढ़ाई के लिए ऑफ़र कर सकते हैं, जिनकी हम इनके फ़ीस और इनके डिटेल्स अगर आप चेक करना चाहें तो आप हमारे वेबसाइट पे जाइए rcvaransi.ignou.ac.in। वहाँ पे हमने प्रोग्राम अपलोड कर रखा है और प्रोग्राम डिटेल्स हमने यह जो हमारी फेसबुक पेज है इस पे भी अपलोड कर रखा है। और अगर आप सारे प्रोग्राम के बारे में डिटेल्स चाहते हैं तो आप ignou.ac.in पे जाके कॉमन प्रॉस्पेक्ट डाउनलोड सेक्शन में जाकर कॉमन प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे इन प्रोग्राम का पूरा डिटेल्स दिया गया है जहाँ आप देख सकते हैं। और अगर आप और कोई जानकारी चाहते हैं, हमसे जानना चाहते हैं, तो आप इन तरह के कार्यक्रमों अपने प्रश्नों से जान सकते हैं। ईमेल आईडी है हमारा rcvaransi@ignou.ac.in, वहाँ पर लिख सकते हैं। अब मैं आपके प्रश्नों को लेता हूँ जिनके लिए कार्यक्रम का हम आयोजन करते हैं। संतोष केसरी जी का प्रश्न है कि सर मेरा MEG के डिग्री घर पर बाई पोस्ट आएगा, मैं RC नहीं जा पाया लेने। बिल्कुल, आप अगर फीस पे कर दिए हैं और आप हमको लिख के भेज दें, हम आपको RC अगर नहीं आ सकते तो आपको डिग्री भिजवा देंगे। आप हमको rcvaransi@ignou.ac.in पे अपनी समस्याओं सहित अपने डिटेल्स सहित लिखिए। श्रवण कुमार गुप्ता जी पूछ रहे हैं कि सर मुझे 1 सब्जेक्ट हिस्ट्री में एडमिशन लेना है। तो अभी तो ये खुल गया है श्रवण कुमार गुप्ता जी, आप बिल्कुल आप प्रवेश ले सकते हैं। और प्रवेश लेने के लिए हमने आपको पिछली बार एक इसके बारे में पूरा डिटेल्स में हमने बनाया था, एक प्रोग्राम आपके साथ शेयर किया था कि मैं इसके बारे में फिर बात करूंगा। और हमने अपने उस पर डाल रखा वेबसाइट पे कि आप अगर एक सब्जेक्ट से प्रोग्राम करना चाहते हैं तो अभी आपको एक सब्जेक्ट वाला जो एसोसिएटशिप का प्रोग्राम था वो नए कलेवर में आपके प्रोग्राम को बना के 1 सब्जेक्ट प्रोग्राम को डाल दिया गया है, आप ले सकते हैं। और मोहित टिब्रेवाल कह रहे हैं जुलाई 2021 में BCom में एग्ज़ाम कब होगा। जुलाई 2021 के लोग जून 2022 सत्र में एग्ज़ाम दे सकते हैं। अभी डेट नहीं आया है, अभी फॉर्म भरने का लिंक नहीं आएगा। कि जब डेट और लिंक आएगा तो हम यहीं पर आपसे उसके बारे में बात करेंगे। मारिया थॉमस सर व्हेन विल जून टर्म एंड एग्जामिनेशन फॉर्म कम। हाँ अब जल्दी ही आने वाला है, अभी तैयारी चल रही है क्योंकि अभी अप्रैल में एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं दिसंबर वाले, तो इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। जल्द ही आएगा और हम आपको सूचित करेंगे। तो आपके कुछ इन्हीं प्रश्नों के जवाब थे जिनके बारे में हम आपसे बात कर रहे थे। और मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, BSc जी के प्रैक्टिकल्स 48/028 का जो हमारा सेंटर है वहाँ पे चल रहा है और जितने भी प्रैक्टिकल शेड्यूल्स हैं वो हम लगातार आपको अपलोड कर रहे हैं। हमारा जो वेबसाइट है rcvaransi.ignou.ac.in, आप वहाँ पर पहुँचकर उन सारे प्रोग्राम्स के बारे में आप डिटेल्स में देख लें और आपसे संबंधित जिस भी विषय के प्रैक्टिकल प्रोग्राम हैं उनमें आप भागीदारी कर सकते हैं। अब मैं विद्यार्थियों को ये भी बताना चाहता हूँ कि वो अपनी पढ़ाई के लिए जो विभिन्न स्रोत बताए गए हैं उन पे तो भाग लें। पिछले सत्रों में हमने आपसे बताया था कि ऑनलाइन काउंसलिंग चल रही है,
B.Ed की MA के तमाम प्रोग्राम्स की MEC की या MA-RD की और तमाम प्रोग्राम जो हैं उनकी चल रही है। MA ज्योतिष की काउंसलिंग चल रही है। ऑनलाइन काउंसलिंग में आप घर बैठे गूगल मीट के जरिए काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं। तो आप अपने प्रोग्राम को rcvaranasi.ignou.ac.in वेबसाइट पे जाइए। वहाँ पर जो हमारे पेज पे काउंसलिंग शेड्यूल आइकन है उसको क्लिक कीजिए और वहाँ दिए गए शेड्यूल के हिसाब से आप पार्टिसिपेट कीजिए। हमने आपको बताया कि स्वयं प्रभा चैनल जो टीवी का चैनल है उस पर टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी इग्नू चैनल नंबर 17, 18, 19 और 20 पे रोज़ का रोज़ आपको काउंसलिंग शेड्यूल ऑर्गेनाइज कर रहा है। यही नहीं, ज्ञान धारा वेब रेडियो चैनल के जरिए आप तक हम रोज़ इसी फेसबुक पेज पे शेड्यूल को पहुंचा रहे हैं। आप वहां को क्लिक करके भी आप अपने शेड्यूल को सुन सकते हैं। और स्वयं प्रभा चैनल के शेड्यूल देखने के लिए आप बिल्कुल हमारा ignou.ac.in के पेज पे जाइए और नीचे स्टूडेंट सेक्शन के जो नोटिफिकेशंस हैं, स्टूडेंट सेक्शन सेकंड का, वहाँ पे जाएंगे। वहाँ आपको आपके स्वयं प्रभा चैनल पे आपके प्रोग्राम का शेड्यूल मिल जाएगा। आप उसे देख के और उस पर दिए गए लिंक को क्लिक करके आप टीवी पे अपने कार्यक्रमों को देख सकते हैं। ये कुछ बातें थी जो आपको शेयर करनी थी। और आप लोगों का समय शुभ हो। कोविड के इस जो बहुत बड़ा ये समय चल रहा, फिर से एक बार कोविड से उठा रहा, तो हम सब की जिम्मेदारी है कि हम लोग समाज को जागरूक करें, उन लोगों को बताएं, मास्क पहनें, घर से बाहर निकलते हुए सारी कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करें। इनके साथ अपनी सुरक्षा के साथ हम रोज़ जो है समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए सब अपनी पढ़ाई को भी पूरी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ बात करने में मुझे बड़ा मज़ा आता है, इसीलिए मैं हर रविवार को आपके साथ उपलब्ध होने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू।